तो दोस्तों अजमेर आ गए हो और तारागढ़ जाना है वो भी पैदल, और रास्ता ढूंढ रहे हो मिल नहीं रहा है। तो आज मैं आपको जो है रास्ता बताने वाला हूँ कि पैदल जो है पहाड़ी के थ्रू ऊपर तारागढ़ कैसे जाते हैं और कहाँ से ये रास्ता जाता है। तो आपको जो है दरगाह बाजार जो मेन रोड है अजमेर का, वहाँ से जो है 2.5 दिन की मस्जिद की तरफ को जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते पे आ जाना है। और यहाँ से देखो ये सीढ़ियों वाला भी रास्ता है, ये गेट है, ये दूसरा गेट पड़ेगा आप जब दरगाह के सामने से आओगे। तो यहाँ से जो है ये सीढ़ियों वाला भी रास्ता, अगर आप सीढ़ियों के थ्रू जाना चाहते हो तो यहाँ इस रास्ते से जा सकते हो। और ये एक छोटा सा तालाब है, यहाँ से जो है तारागढ़ की चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। आखिर ऐसा क्या है इस तारागढ़ के पैदल जाने वाले रास्ते में जो इतनी ज्यादा भारी संख्या में लोग तारागढ़ अजमेर पैदल जाते हैं। और अमान है, ये अमान भी आज पैदल जाने वाला है। और देख सकते हैं जब इतने छोटा बच्चा तारागढ़ पैदल जा सकता है तो दोस्तों आप क्यों नहीं जा सकते। दिल में एक जज्बा रखिए तारागढ़ जाने का और मेरा सैयद हुसैन की मोहब्बत रखिए, तो आपको जो है सफर में और ज्यादा आसानी होने वाली है। और देखिए ये बच्चे भी बहुत ज्यादा आज खुश हैं और अमान तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये आज पहली बार जो है तारागढ़ पैदल ही जाने वाला है। थोड़ी सी पहाड़ी चढ़ने के बाद में मिलेगी मीठे नीम वाले बाबा की दरगाह। और इस दरगाह की खास बात है कि जो यहाँ का नीम का पेड़ है उसके जो है पत्ते जो है वो मीठे हैं। बाकी सब जगह नीम के पेड़ के पत्ते कड़वे होते हैं लेकिन यहाँ के मीठे हैं। दोस्तों जुलाई का महीना, गर्मी भी काफी ज्यादा है इस महीने, बरसात भी अजमेर में बहुत ज्यादा कम हुई है और हरियाली नहीं तो जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। और अभी तो ये शुरुआत ही है, यहाँ पे जो रास्ता है इतना पथरीला नहीं है और जैसे ही जैसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ते रहते हैं रास्ता जो है और ज्यादा पथरीला होने वाला है। इसी रास्ते में जो है जादूगर जयपाल ने जो मेरा सैयद हुसैन के ऊपर पत्थर फेंका था वो भी इसी रास्ते में पड़ने वाला है। तो अभी थोड़ी सी और ऊपर जब हम जाएंगे तो वहां से मैं दिखाऊंगा। तो यही कुछ सारी चीजें हैं जो हमें तारागढ़ पैदल पहाड़ के रास्ते जाने के लिए हिम्मत देती है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि आप कहां से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आप गर्मियों में तारागढ़ अजमेर पैदल जा रहे हैं तो जो है आप सुबह 7-8 बजे के करीब ही जो है ऊपर तारागढ़ पैदल जाने के लिए निकल जाना, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी बहुत ज्यादा कम रहती है और आपको पहाड़ चढ़ने में जो है बहुत ज्यादा आसानी होगी। 10-11 बजे के बाद में धीरे धीरे गर्मी जो है बढ़ जाती है, प्यास की शिद्दत जो है बहुत ज्यादा लगने लगती है। और वैसे तो पानी यहाँ पे जगह जगह आपको मिल जाएगा, शिकंजी वगैरह भी मिलती है और जूस वगैरह भी, कोल्ड ड्रिंक, जो जगह जगह इनके जो छोटी छोटी शॉपें बनी है टेम्परेरी, उन पे आपको जो है ये चीजें मिल जाती है। दोस्तों अभी मुझे 20 मिनट हो गए हैं पहाड़ी चढ़ते चढ़ते और अब जो है सेल्फी पॉइंट आने वाला है जहाँ पे जो है आप घोड़े पे और ऊंट पे बैठ के जो है फोटो क्लिक करा सकते हैं राजस्थानी कपड़ों में। और यहाँ पे मैंने थोड़ी अपनी बैठ के थकान उतारी। तो दोस्तों यही वो सेल्फी पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा था। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आप जो है घोड़े पे बैठ के फोटो क्लिक करा सकते हैं और यहाँ से जो है बहुत अच्छा व्यू आता है। और साथ में जो है यहाँ पे ऊंट भी है, आप ऊंट पे भी बैठ के फोटो खिंचवा सकते हैं और राजस्थानी कपड़े भी आपको जो है मिल जाएंगे, आप राजस्थानी कपड़े पहन के भी फोटो खिंचवा सकते हैं। और यही वो फोटो वीडियो होती है जो हमारी पूरी जिंदगी के लिए एक यादगार और एक खूबसूरत हिस्सा बन जाती है। थोड़े से फोटो और वीडियो निकलवाने के बाद में निकल गया हूँ मैं नेक्स्ट सेल्फी पॉइंट की तरफ से, जहाँ से जो है पहाड़ियों का नज़ारा और भी खूबसूरत देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी जो है आपको घोड़ा देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे भी बैठ के जो है घोड़े के साथ में रील या फोटो खिंचवा सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो है कितना अच्छा जो है व्यू आ रहा है। अगर बरसात का टाइम होता है तो ये और भी ज्यादा यहाँ का जो है नज़ारा बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाता है देखने को। और ये देख सकते हैं यहाँ से जो है आपको बिल्कुल एकदम हॉलीवुड वाले फिल्मों जैसी फील आने वाली है। ये देखिए जैसे हॉलीवुड फिल्मों में जो है पहाड़ दिखाए जाते हैं बिल्कुल सेम वैसा ही जो है यहाँ से आपको कुछ देखने को मिलेगा नज़ारा पहाड़ों का। तो दोस्तों पिछले साल भी मैं जुलाई में ही आया था, उस टाइम पे जो है जुलाई में अच्छी खासी बारिश हुई थी और पहाड़ों पे जो है बहुत ज्यादा हरियाली हो गई थी और मौसम भी बहुत ज्यादा ठंडा था, जिसकी वजह से जो है गर्मी का भी एहसास बहुत कम हो रहा था। इस बार जो है जुलाई में गर्मी भी बहुत ज्यादा है क्योंकि बरसात इस टाइम पे अजमेर में बहुत कम हुई है। और वो सामने मेरे पीछे आपको टावर दिखाई दे रहा होगा, यही जो है तारागढ़ का जो है मेन टावर है जो आपको नीचे से भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे काफी देर बिताने के बाद में मैं निकल गया थोड़ी सी आगे, और आगे जैसे ही थोड़ा सा बढ़ता हूँ यहाँ पे देखने को मिलेगा जादूगर जयपाल के द्वारा फेंका हुआ पत्थर। और यहाँ पे तो काफी ज्यादा जायरीन आए हुए हैं, देख सकते हैं आप, भीड़ भी काफी है। और अभी तो गर्मी का मौसम है फिर भी जो है इतने ज्यादा लोग मौजूद हैं। यही वो पत्थर है जो जादूगर जयपाल ने हजरत मीरा सैयद हुसैन के ऊपर फेंका था और उन्होंने अपनी 2 उंगलियों से और चाबुक से और घोड़े के घुटने से जो है इस पत्थर को रोक दिया था। और आज भी वो जो निशान इस पत्थर पे मौजूद है। दोस्तों आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि जैसे जादूगर जयपाल ने ये पत्थर फेंका था तो ये पत्थर आज भी एक इबरत का निशान है और लोग यहाँ पर आते हैं, इसको देखते हैं और उसके बाद में जो है यहाँ पे धागे और चूड़ियां बांधने का जो है चलन स्टार्ट हो गया है। ये कितना सही है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जब 2019 में मैं आया था उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, ना यहाँ पे कोई धागे बांधे जाते थे और ना कोई चूड़ियां लटकाता था। और आज आप यहाँ देखेंगे हजारों की तादाद में धागे बंधे हुए हैं और हजारों की तादाद में चूड़ियां लटकी हुई है। ना तो यहाँ पे कोई बली अल्लाह की कब्र मौजूद है और ना ही यहाँ पे किसी की दरगाह है। तो यहाँ पे धागे और चूड़ी बांधना कितना सही है कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ से भी देखो आप पहाड़ी का जो है बहुत एकदम अच्छा खूबसूरत नजारा आपको देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर आप टैक्सी से तारागढ़ जाते हैं तो ये सारी चीजें खूबसूरत वादियां आप जो है मिस कर दोगे अपनी जिंदगी में। तो काफी देर रुकने के बाद में मैं चल दिया तारागढ़ की तरफ और मुझे अभी काफी थकान होने लगी थी और पानी पीने के बाद में मैं जा रहा हूँ अभी तारागढ़ की तरफ। और ये
सामने आपको जो है किला दिखाई दे रहा है। यहीं से जो है हमारा तारागढ़ स्टार्ट हो जाता है और मैं अभी आपको नीचे का खूबसूरत और प्यारा मंजर दिखाने वाला हूँ। देखिए जायरीन की भी काफी अच्छी खासी भीड़ है और लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और आपको सामने वो आना सागर दिखाई दे रहा है और यहीं से जो है पूरा आपको अजमेर शहर दिखाई देगा। और ये एक छोटी सी पहाड़ी है जहाँ पे कभी किसी जमाने में किला हुआ करता था। ये आप देख सकते हैं उसकी बाउंड्री और दीवारें। तो दोस्तों दिन के बज गए हैं अभी लगभग 11 और मैं लगभग जो है तारागढ़ की पूरी चढ़ाई जो है चढ़ ही चुका हूँ। और ये ऊपर से यहाँ से देख सकते हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो यही वो पहाड़ है जो ख्वाजा गरीब नवाज और हजरत मीरा सैयद हुसैन की करामातों की गवाही देते हैं। तो ये पहाड़ कितने खुशकिस्मत है कि ख्वाजा गरीब नवाज के शहर में है। और यहाँ से दोस्तों तारागढ़ पहाड़ की जो है चढ़ाई वो थोड़ी सी ही बची है और अभी मैं चल दिया हूँ ऊपर की तरफ में। और ये देख सकते हैं यहाँ पे भी रास्ता काफी पथरीला है। बरसात के मौसम में ये बहुत ज्यादा फिसलन भरा हो जाता है। और ये जायरीन की भीड़ देख ही सकते हैं। आपको किसी भी मौसम में आओ जायरीन की भीड़ जो है हमेशा आपको बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। और पहाड़ भी यहाँ के बहुत ज्यादा खुशनुमा है। तो यहाँ पे जो है कभी भी बहुत ज्यादा कोई दुर्घटना नहीं होती है। और ये भी एक सेल्फी पॉइंट है, यहाँ से भी आप फोटो वीडियो बना सकते हो। और सामने ही दोस्तों आपको तारागढ़ का किला दिखाई दे रहा होगा, यही तारागढ़ का किला है। और यहाँ से जो है तारागढ़ स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी देर चढ़ाई चढ़ने के बाद में फाइनली दोस्तों मैं तारागढ़ पहुंच चुका हूँ। और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ भी है जायरीन की। दोस्तों यही तारागढ़ किला है और ये इसका दरवाज़ा है। यहाँ से जो है अब चढ़ाई पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और यहाँ से जो है तारागढ़ स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे आपको जो है घोड़े और राजस्थानी कपड़े वगैरह आपको यहाँ पे फ़ोटो और वीडियो बनवाने के लिए मिल जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे लोगों की काफ़ी भीड़ है और यहाँ से मैं आपको अजमेर का एक खूबसूरत बेहतरीन नज़ारा दिखाने वाला हूँ। आप ऊँट पे बैठ के भी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं और राजस्थानी कपड़ों में भी। और ये हैंड टू हैंड फ़ोटो निकाल के भी दे देते हैं, फ़ोन में भी डाल देते हैं और 100 रुपये पर रील ये लेते हैं यहाँ पे। और चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से जो है मैं आपको जो ये पॉइंट है यहाँ से पूरा अजमेर का जो है व्यू दिखाने वाला हूँ। देखिए क्या प्यारा व्यू है माशाल्लाह। यहाँ पे जो है इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है ना कि आपको पहाड़ी पे जो आप जो चढ़े हो जितनी भी थकान है वो यहाँ आकर जो है ख़त्म हो जाती है। और सामने जो है आपको अजमेर का पूरा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। और पहाड़ियाँ यहाँ पे जो है इस पहाड़ी के सामने बाकी सारी की पहाड़ी बोनी नज़र आती हैं। और ये तारागढ़ का किला है और अभी तो इन्होंने बंद कर दिया है, पहले कभी इसके ऊपर भी चढ़ जाया करते थे, साइड में सीढ़ियाँ वगैरह थी। अभी टूटने की वजह से इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और यही वो टावर है जो आपको नीचे से दिखाई देता है, ये बिल्कुल एकदम तारागढ़ में ही है दोस्तों। और सामने जो आपको मैं दिखाऊं ये आना सागर लेक है। और अभी जो है हम पैदल यहाँ से धीरे धीरे करते हुए ऊपर पहाड़ी पे चढ़े हैं, बहुत सारी पहाड़ियाँ क्रॉस करते हुए। तो दोस्तों ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में जो है मैं पैदल तारागढ़ से नीचे अजमेर जाऊंगा और वो खूबसूरत वादियों का जो है ब्लॉग आपको शेयर करूंगा और वीडियो को उसको भी देखना। अभी मैं आ गया हूँ हजरत मीरा सैयद हुसैन की दरगाह पे और यहाँ से ज़ियारत करने के बाद में मैं करबला जाऊँगा। करबला की थोड़ी सी वीडियो बना के आपको शेयर करता हूँ, उसके बाद में मैं करता हूँ वीडियो को एंड। तो चलिए चलते हैं करबला। और ये करबला है, यहाँ पे इमाम हुसैन का रोज़ा मुबारक है। और अभी मैं आपको जो है इसके अंदर की ज़ियारत कराने वाला हूँ दोस्तों। और ये पहले बाहर का खूबसूरत नज़ारा देखिए। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये इमाम हुसैन के रोज़े मुबारक का अंदर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें।